बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माई लाइफ। नाज़रीन, आज 15 मार्च 2024 है, चौथा रोज़ा है और आज जुम्मे का दिन है। आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी मीडिया पर सुबह से लेकर अब तक हमें इसके हवाले से कोई भी खबर देखने को नहीं मिली। इस्लामोफोबिया क्या है और इस दिन की अहमियत क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। इस्लामोफोबिया एक ऐसी गंदी और घटिया सोच है जो यूं तो पिछले बहुत अरसे से, बहुत सालों से गैर मुस्लिम के दिमाग में और यूरोप कंट्रीज़ के दिमाग में ये बात थी कि जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है उसके पीछे मुसलमानों का हाथ होता है। लेकिन इस सोच को तवीज़ मिली 9/11 के बाद। 9/11 एक ऐसा ख़तरनाक वाक़या था जिसके बाद जहाँ कहीं कोई धमाका होता या कोई दहशतगर्दी होती तो उसको फ़ौरन से मुसलमानों के साथ मुंसलिक कर दिया जाता और किसी न किसी मुसलमान को उसकी सज़ा दी जाती, किसी मुल्क को या किसी इंसान को, जिसके नतीजे में हम उसामा बिन लादेन की बात सुनते हैं कि उसकी चक्कर में ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो हमले किए गए और उसामा बिन लादेन को यहाँ पर मारा भी गया। इसी तरह इंडिया में जब कभी मुंबई धमाका हुआ या कुछ भी हुआ तो उसको भी पाकिस्तान के साथ लिंक किया गया और मुसलमानों के साथ जोड़ा गया। उसके अलावा हमने देखा कि 2021 में गालिबन श्रीलंका में भी एक पूरी मुसलमान फैमिली को कत्ल कर दिया गया और मसाजिद में जो कुछ हुआ वो भी हम सब ने देखा। पाकिस्तान इस सोच की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्राइक्स हुई और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान इस नहज तक पहुँच गया कि शायद इनका सोशल बाइकाट हो। और इस सोच की वजह से अक्सर यही होता था कि जब कहीं कोई वाक़या होता तो पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता और उस एहतजाज के नतीजे में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता। 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई और 2018 के आखिर पर हमने देखा कि फ़रांस में एक वाक़या हुआ जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कार्टूनिस्ट ने स्केच बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक जमात ने एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। उस एहतजाज, उस मार्च में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, अपनी ही गाड़ियां जलाई गई और अपने ही इमारात को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने इन लोगों से दरख्वास्त की कि अपने मुल्क में एहतजाज ना करो, क्योंकि उनका मुतालबा था कि सफ़ीर को निकाला जाए, फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। इस मुतालबे के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे ये कहा कि इस तरह अपने मुल्क में एहतजाज करके लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे मौका दो, मैं इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर बात करूंगा। और ऐसा ही हुआ। 2019 में इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लगाया और उन्होंने उनसे ये बात की कि जब तुम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात करते हो, उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, तो हमारे दिलों में दर्द होता है, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं और दिल का दर्द तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप लोग भी जानते हो कि दिल का दर्द तमाम तकालीफ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इस दर्द की वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लिहाजा इस अमल को बंद किया जाए। इस पुरज़ोर आवाज़ पर और इमरान खान साहब की आवाज़ का एक जो तासुर और उनका जो एक जज्बा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने की वजह से, उसका असर हुआ और पूरी दुनिया में जब मुसलमान ममालिक ने इमरान खान साहब की ये बात सुनी तो उन्होंने भी उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। तैयब उर्दगान, इमरान खान साहब और इसी तरह बाकी ममालिक के जितने भी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान थे, उन्होंने भी इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और फिर यूँ हुआ कि ये मुतालबा मान लिया गया और इस मुतालबे के रद्द अमल में 15 मार्च 2022 को आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाने को करार दे दिया गया। यूँ 2022 को गुज़रे अब 2 साल हो चुके हुए हैं और 2022 से पहले यानी मार्च से पहले जो है अदम एतमाद का जो सिलसिला था वो भी शुरू हो चुका हुआ था, लेकिन 15 मार्च 2022 पहली दफ़ा पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया गया। इस करारदाद की वजह से अब कम अज़ कम ये होता है कि हर साल मुसलमान इस दिन को मनाते हैं
اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، امن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نان مسلم کو یا یورپ کنٹریز کو یا ایسے لوگ جو مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام پرامن مذہب ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ رحمت العالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے۔ دہشت گردی صرف کسی ایک مذہب سے منسلک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہم نے پچھلے بہت سارے واقعات میں ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پر نان مسلمز نے بھی دہشت گردی کی اور بہت سارے لوگوں کو جانی نقصان پہنچایا، کبھی کالوں کو اس نام پہ مارا گیا، کبھی کسی بھی ملک میں مسلمانوں کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا گیا، لہٰذا اس عمل کو روکا جائے۔ اور اب الحمدللہ ہمارا یہ فخر ہے، یہ پاکستان کا اور پاکستان کے ایک حکمران کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے پوری دنیا میں یہ دن قرارداد پاس کروا کے پوری دنیا کو ایک تحفے کے طور پر دیا۔ سو ہم عمران خان نیازی خان صاحب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ وہ جو باہر رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ سر کور کیا ہوا ہے اور سڑکوں کے اوپر برا بھلا کو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تک۔ مجھے فخر ہے UN میں، OIC میں، دنیا میں نے اس چیز کو اٹھایا، اور آج انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی جائے گی اسلامو فوبیا کے خلاف۔ پریزیڈنٹ پوٹن کے منہ سے نکلا ہے کہ آزادی صحافت کے نام پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ آزادی ہے رائے کے نام اس کی پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور 15 مارچ ہر سال اسلامو فوبیا کا دن بنا دیا گیا۔ OIC کی میٹنگ میں، اسلامک کانفرنس میں سب سے پہلے 3 سال پہلے میں نے اپنے سارے مسلمان ملکوں کو کہا کہ ہمیں مل کے ہر فورم پہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ میرے یہاں نوجوان جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سڑکوں پہ نکلاتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو میں ان کو تب کہتا تھا، اب نوجوانوں میں یہ کیس لڑوں گا۔ کل یہ فیصلہ ہوا، 57 مسلمان ملکوں نے مل کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلامو فوبیا کے خلاف۔ صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں۔ اسلامو فوبیا کا نقصان سب سے زیادہ جو مسلمان مغربی ممالک میں تھے ان کو ہوتا تھا۔ داڑھی والا نکلتا تھا اس کو برا بھلا کہتے تھے، مسلمان عورت حجاب کرتی تھی اس کو سڑک پہ گالیاں نکالتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی۔